ध्यान आज्ञा चक्र पे कोई चीज पे लगाया जाता है और वो चीज है प्रकाश। वहाँ प्रकाश के अलावा कुछ और तो दिखता नहीं है। ध्यान के लिए कोई एक केंद्र बिंदु स्थापित करना पड़ता है और वो केंद्र बिंदु प्रकाश को ही कहा जाता है और वही प्रकाश को देखते रहना है, वही ध्यान कहा जाता है। ध्यान में हर दिन 3 से 4 घंटे बिताने वाले मानव का शरीर योगमय बन जाता है। योगमय इसी को कहते हैं कि वो मानव ध्यान में बैठने के समय के अलावा भी वो कुछ भी कर रहे हैं तो भी उनके शरीर में अपने आप सभी योग की क्रियाएं चालू रहती है। इसको योगमय शरीर कहा जाता है। और जब मानव योगमय शरीर की अवस्था पे पहुंचता है तब वो योगी कहा जाता है। योगवाही शरीर बनने के बाद वो मानव का मन भी बाद में योगवाही बन जाता है। योगवाही मन इसको कहा जाता है। मानव की ध्यान में बैठने के समय के बाद ही पूरे दिन में उनका मन वो जब चाहेगा तब खुली आंखों से भी मन एकाग्र बन जाता है। इसी को ही योगवाही मन कहा जाता है। वो कुर्सी में बैठा होगा तो भी खुली आंख से ध्यान लगा लेता है। इसको ही योगवाही मन कहा जाता है। जब योगवाही मन बनता है इसके बाद ही मानव को समाधि की उपलब्धि होती है। इसके पहले कभी किसी को समाधि उपलब्धि नहीं होती है। वही मानव सिद्ध पुरुष कहा जाता है, वही मानव योगी कहा जाता है। और समाधि की उपलब्धि के बाद जब मानव अपना सूक्ष्म शरीर अलग करके गमन विहार करता है तो पुरुष देव योनि में गिनती होने लगती है। और देव योनि में गिनती होने के बाद वो मानव जब अपना कारण शरीर धारण करने लगता है तब वो मानव को परमात्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है, प्रकृति की अनुभूति होती है। ये सभी प्रकार की उपलब्धियां के लिए ध्यान में से ही उन सब का रास्ता शामिल होता है। उन सब के लिए एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। कोई भी आत्मज्ञानी मानव को उनके आत्मज्ञान के कारण शरीर तक ही उनका ज्ञान होता है। आत्मज्ञानी मानव को 4 शरीर का ही ज्ञान होता है, आगे का 3 शरीर का ज्ञान उनको होता नहीं है। उसको आत्मज्ञानी कहा जाता है। आत्मज्ञानी मानव उनका कारण शरीर धारण करने लगेगा तब उनको आगे का 3 शरीर का ज्ञान उपलब्ध होगा। जो कारण शरीर धारण करने लगा वो सभी देव बन गए। ध्यान ही उपलब्धियां मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से अपना शरीर स्फूर्तिमय बनता है, आलस्य हट जाती है, शरीर निरोगी बनता है, अपनी जठराग्नि बिल्कुल प्रज्वलित रहती है और ध्यान से हमारा तनाव दूर हो जाता है, मानसिक तनाव। टूंक में ध्यान में शरीर की हैरान होने वाली सभी प्रकार की आंतरिक क्रियाएं पूर्ववत होकर सजाग बन जाती है और अपनी विचारधारा को पॉजिटिव कर देती है। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। सभी प्रकार से अपना शरीर प्राणमय बन जाता है। इसलिए ये ध्यान की प्रक्रिया स्थूल जगत के लिए भी अच्छी है और सूक्ष्म जगत के लिए भी अच्छी है और मानव के स्थूल शरीर के लिए भी अच्छी लाभदायी क्रिया है। ध्यान में से ही सभी उपज है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ध्यान करते करते जब आपका शरीर योगवाही बन जाता है तब आपको हर दिन दिनचर्या में आपका टाइम ध्यान में बैठने का हो गया है, तब आपको इसी टाइम पे ध्यान में नहीं बैठोगे। अगर थोड़ा लेट बैठने का विचारोगे तो आपकी विचार किया वो ध्यान में बैठने के जब समय आएगा तो आपके अंदर से आवाज़ आने लगेगी, उठ ध्यान में बैठ जा। ऐसे आपके अंदर से शब्दों के अंदर से ही आवाज़ आने लगेगी। ये आवाज़
आत्मा मन को आदेश करता है कि ऐसी परिस्थिति जब साधक को आती है तब साधक को समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ से हमारी आत्मा ने जागृत अवस्था धीरे धीरे पकड़ लिया है। मानो कि आपका ध्यान में बैठने का हर दिन का समय सुबह 8 बजे का और शाम को 6 बजे का है, तो ये आपका कायमी रूट हो गया। अगर आप किसी भी कारण से वो समय पर ध्यान पे नहीं बैठ पाएंगे तो अंदर से ही आपकी आत्मा मन को आवाज़ देने लगेगी, उठ ध्यान में बैठ जा। इसी को ही योगवाही शरीर कहा जाता है। योगवाही शरीर जब बंद होता है तब योग की सभी क्रियाएं अपने आप होने लगती है और मन जब योगवाही बनता है तो आपका ध्यान 24 कलाक में कभी भी लग जाता है। आपके मन की विचार करने की गति स्थिर होते लगती है। और दूसरी बात यह है कि ध्यान हमेशा जो दिखते हैं उसी पे ही लगाया जाता है। अगर तो जो हमने पहले देखा है उसी पर ही चित्त पर लाकर ध्यान लगाया जाता है, तब ध्यान में सफलता मिलती है। जो हमने देखा नहीं है, जो देखता नहीं है, उस पर ध्यान कभी लगता ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक अनुमान किया जाता है। अनुमान को कभी ध्यान नहीं कहा जावे। और अनुमान पर ध्यान लगाने से कभी भी सफलता मानव को नहीं मिलती है, शिखरों हासिल नहीं किया जाता है। ऐसे ही जो मानव चक्रों पे ध्यान लगाने की बातें करते हैं वो तो एक अनुमान कहा जावे। ऐसे अनुमान से चक्रों पे ध्यान लगाने से कभी भी कोई चक्र जागृत नहीं होता है। ध्यान की क्रिया करने से ही चक्र जागृत होने लगता है। योग की शुरुआत में ध्यान 4 से 5 मास तक श्वसन क्रिया पे लगाया जाता है, इसलिए प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। बाद में हमेशा के लिए ध्यान आज्ञा चक्र पे जो प्रकाश दिखता है वही प्रकाश को झांक झांक कर देखते रहने को ही ध्यान कहा जाता है। चक्रों को तो आपने देखा भी नहीं है और अनुभव भी नहीं किया तो वहाँ क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा ही नहीं तो तुम ध्यान कहाँ लगाओगे? इस शरीर में एक ही स्थान ऐसा है जो आज्ञा चक्र है, वही स्थान पे प्रकाश दिखता है, वही एक ध्यान लगाने का स्थान है। बाकी ये शरीर में दूसरी कोई भी स्थान पर प्रकाश कभी दिखता नहीं है और दिखने वाला भी नहीं है। ये बिल्कुल बात सत्य नहीं है। आज्ञा चक्र के अलावा कोई भी स्थान पे कभी भी कोई प्रकाश नहीं दिखता है। ध्यान के लिए जो केंद्र बिंदु की बात है वही प्रकाश को ही केंद्र बिंदु कहा जाता है। दूसरे स्थान पर प्रकाश दिखता ही नहीं है तो वहाँ केंद्र बिंदु कैसे नक्की होगा? प्रकाश पे ध्यान लगता है तभी वहाँ प्रकाश स्थिर होता है और प्रकाश स्थिर होने के बाद ही एकाग्रता पकड़ाएगी। इनके बिना शक्य ही नहीं है। ये ध्यान वाली बातें साधकों को बराबर समझने की ज़रूरत है। उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ प्राणायाम प्राण अपान की ऊर्जा में ही आध साधक घूमते रहेंगे, कुंडलिनी का अनुभव नहीं हो पाएगा। जहाँ आपकी दोनों आँखों की नज़र एक स्थान पे एकत्रित होते हैं उनको केंद्र बिंदु कहा जाता है आज्ञा चक्र पर। बाहर की दुनिया में आप जो देखते हो वो केंद्र बिंदु है। ऐसे ही आंतरिक नज़र में जहाँ हमारी दोनों आँखों की नज़र एक स्थान पे एकत्रित होते हैं तब वो हमें स्पष्ट रीति से देख सकोगे। देखने की क्रिया होती है, लेकिन देखने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ है प्रकाश। प्रकाश के हमारी दोनों आँखों की नज़र एकत्रित होती है वही केंद्र बिंदु है। जहाँ अंधेरा होगा तो वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ आप कैसे केंद्र बिंदु नक्की कर पाओगे? बाहर भी हम देख रहे हैं, वहाँ दोनों आँखों की नज़र एक स्थान पे एकत्रित नहीं होगी तो हम वो चीज़ स्पष्ट रीति से नहीं देख पाएंगे। जो स्पष्ट रीति से नहीं देख पाएंगे तो केंद्र बिंदु कैसे आप नक्की कर पाओगे? ये शक्य ही नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहते हैं कि आपका ध्यान कोई केंद्र बिंदु पर लगाया जाता है कि जहां हम स्पष्ट रीति से कोई भी चीज़ को देख सके। देखने में ही मन स्थिर होता है। जब तक केंद्र बिंदु को झांक झांक कर नहीं देखेंगे तब तक एकाग्रता कभी नहीं पकड़ा सकती। इसलिए जो आंतरिक प्रकाश दिखता है इसी को ही देखते रहो जाओ, वही ध्यान कहा जाता है। ध्यान के बारे में बहुत अलग अलग मतांतर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन मेरी दृष्टि से तो ये ध्यान का दृष्टिकोण इससे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ध्यान के लिए एक बात
मैं कहना चाहता हूँ कि मानव जब कोई आसान ग्रहण करता है, ध्यान में बैठते हैं, तो कोई भी मुद्रा को लेकर ध्यान में कभी बैठना नहीं चाहिए। वो मुद्रा के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब अपनी 10 इंद्रियों की शक्ति ललाट पे एकत्रित होगी तभी ध्यान लगेगा, ये पक्की बात है। लेकिन जो मुद्रा के साथ आप ध्यान में बैठते हैं तो उनकी 10 इंद्रिय के एक स्थान पे कैसे एकत्रित हो सकती है? आपका ध्यान तो मुद्रा छूट नहीं जावे इसमें ही रहेगा। आपकी सारी नसें व मुद्रा को पकड़ में रखने के में ही रहेगा आपका ध्यान। मुद्रा को 2 अंगुलियों को चौटाने में ही रहेगा आपका ध्यान। तो आपकी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है। इसका मतलब यही होगा, तो इंद्रियां शिथिल नहीं होगा तो ध्यान ललाट पे कैसे लगेगा? आपका ध्यान मुद्रा छूट जावे इसमें ही रहेगा। इसलिए साधक को ध्यान में बैठने के लिए कोई भी मुद्रा के बगैर ही सादी रीति से ही ध्यान में बैठना चाहिए। और ध्यान लगाने के बाद कोई मुद्रा का ज्ञान भी नहीं रहता है, इसलिए मुद्रा वाला कोई भी प्रयोग कभी मत लेना। मुद्रा ध्यान करने से अपना ध्यान मुद्रा में ही शामिल रहेगा, ध्यान की जगह पे कभी ध्यान नहीं लगेगा। जब आपका ध्यान आधे घंटे का हो जाएगा तब आपको ध्यान की एक कला आपको आ जाएगी, एक कला आपको हस्तगत हो जाएगी। आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। ध्यान करने के लिए कोई भी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा ख्याल रखना। और जो मानव मुद्रा को लेकर ध्यान में बैठते हैं उसका ध्यान कभी लगेगा ही नहीं। उनका ध्यान दोनों अंगुलियों छूट ना जावे इसी में ही रहता है। शरीर की कोई भी नस जब तक पकड़ में रहेगी तब तक किसी का ध्यान नहीं लगता है। ध्यान तो तब लगेगा कि शरीर की कोई भी नस दबाव में नहीं होनी चाहिए, पकड़ में नहीं होनी चाहिए, खींचाव में नहीं होनी चाहिए। तब समझना अपनी 10 इंद्रियों की शिथिलीकरण होता जा रहा है, तभी ध्यान लगेगा। इसके लिए पहले किसी को ध्यान लगता नहीं है। ये बात भी हमको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है।